नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार कविता के महत्वपूर्ण पदों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने इसका एक पद महत्वपूर्ण पद वो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण पद जागो फिर एक बार, जो उद्बोधन कविता है, देश को जागृत करने की बात इसमें कही गई है। देखिए, प्रकृति के माध्यम से लोगों को जागरण का संदेश देती हुई कविता क्या कह रही है। पद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भरे स्वप्निल आवेश में, आतुर उर्वसन मुक्त कर दो सब सुक्ति सुकोन माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल रिजु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन मन में जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। तो इस पद में प्रकृति के माध्यम से देखिए प्रस्तुत प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जागो फिर एक बार शीर्षक से उद्धृत है और उसमें प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का या मानवीय रूपकों का आरोप लगाते हुए आलस्य का त्याग करके जागरण का संदेश दिया है कि अब आलस्य की घड़ी नहीं है, अब जागरण की बेला है। तो कई जो मानवीय उपमाएं हैं, मानवीय व्यापारों का आरोप लगा करके ये बात इसमें कही गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नायिका के माध्यम से या पवन को ही प्रीतम मान करके, यहाँ पर पवन को सहृदय प्रीतम माना है, पवन को सहृदय प्रियतम मान करके जो प्रकृति रूपी जो नायिका है वो कह रही है। देखिए किस प्रकार से कि सहृदय समीर जैसे, समीर कहते हैं हवा को, सहृदय हृदय पूर्वक, नयन नीर नेत्र आंसू, ठीक है, आंखों के आंसू, पहुँचो प्रिय, प्रिय मने नायिका जो विरह वेदना से व्याकुल है, विरहणी है जो नायिका है। शयन मने सेज सोना, शिथिल बाहें स्वप्निल मने सपने में, आवेश में आतुर मने आतुर है, उतावले हैं, पूर्वकार्त हृदय से वक्षस्थल से हैं, वसन मुक्त कर दो यानी वस्त्रों से मुक्त कर दो। अब सुक्ति मने सोने का, सुकून मने या सोने का या नींद लेने का, ये जो नींद है वो सुकून माद मने सुख व उन्मादकारी है, ठीक है, इसका अर्थ हो गया। छूट छूट अलस, अलस का मतलब आलस्य, फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से भी कोमल रिजु, रिजु मने सीधे, गणित में एक कोण होता है रिजु कोण, सरल कोण, कुटिल मने टेढ़े, सीधे टेढ़े, प्रसार मने विस्तार फैलाव, फैल जाने दो, फैल जाने दो, इसका अर्थ ये हो जाएगा। कुटिल केस कामी यानी कामनाओं इच्छाओं को बढ़ाने वाले, इच्छाओं को बढ़ाने वाले, केश गुच्छ यानी बालों का समूह है। तन मन थक जाए मृदु मन कोमल मधुर, कोमल या मधुर, सुर भी मन सुगंध, सीकार समान, समीर मन हवा, ठीक है, बुद्धि बुद्धि में वो लीन, मन मन में जी जी में, प्राण प्राण में, हृदय हृदय में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्मा मन दोनों प्रेमी जन की आत्मा, दोनों प्रेमी जन की आत्माएं कब से रही है पुकार जागो फिर एक बार। अब देखिए इसका अर्थ है, मैंने कहा है प्रकृति को यहाँ पर जो हवा को सहृदय प्रियतम माना है, तो सहृदय समीर जैसे,
सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर। कवि यहाँ पर कह रहे हैं पवन को सहृदय प्रीतम बताते हुए उसका आरोप लगाते हुए कि हे प्रिय, हे पवन, कि तुम अपनी सहृदयता दिखाते हुए अपनी प्रिय के अश्रु कणों को पहुँच दो। तुम अपने प्रिय की, प्रिय नायिका है, उसके अश्रु कणों को तुम क्या कर दो, पहुँच दो। ठीक है, तो प्रिय नायिका के जो अश्रुकण हैं उनको तुम पहुँच दो। ये बात इसमें कही गई कि प्रिय नायिका के अश्रुकणों को तुम पूछ दो। तो पवन पर सहृदय प्रीतम का आरोप लगाते हुए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, अरे पवन, तुम सहृदयता दिखाते हुए प्रियतमा के या नायिका के अश्रुकणों को पहुँच दो। शयन शीतिल बाहें भरे स्वप्निल आवेश में। शयन मैंने शयन में पड़ी हुई, सोई हुई जो उसकी शीतिल बाहें हैं उनको स्वप्निल आवेश में भर दो, सपने के आवेश में, आगोश में भर दो। उस चेतनता में या उस आगोश में उसको भर दो। शयन में पड़ी जो नायिका है, तो शयन में पड़ी नायिका की शिथिल बाहों को स्वप्निल आवेश में भर दो और आतुर उर्वसन मुक्त कर दो। और प्रियतम के मधुर मिलन या समागम के लिए जो उतावले हैं, उत्सुक, उसके हृदय स्थल से वस्त्र मुक्त कर दो। प्रियतम के मधुर मिलन या समागम के लिए उत्सुक, उसका हृदय स्थल वस्त्र मुक्त कर दो, अर्थात बंधन मुक्त कर दो। उसको पूर्ण रूप से उसका आलिंगन विद्ध होने दो, समागम उसका होने दो। सब सुप्ति सुकोन्माद हो, यानी सारी जो इस प्रकार से सोना या नींद लेना सभी प्रकार से सुख और उन्मादकारी हो। इस प्रकार से नायिका का सैया पर नींद लेना सब प्रकार के सुखों और उन्माद को देने वाला हो, उन्मादकारी हो। छूट छूट अलस फैल जाने दो, पीठ पर कल्पना से कोमल रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। अर्थात यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि इस प्रकार से आलस्य से भरे हुए, उसका सभी प्रकार से आलस्य से मुक्त होकर के उसका इस प्रकार से सोना सुख और उन्मादकारी हो उस नायिका का। और फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से भी कोमल, उस नायिका के जो सीधे, रिजु मने सीधे, कुटिल मने टेढ़े, घुंघराले जो बाल है, जो बालों का फैलाव है, जो समस्त कामनाओं को देने वाला या सभी इच्छाओं को जागृत करने वाले ऐसे केश राशि उस नायिका की, तो जो कुछ नायिका की कुछ कुछ सीधे और कुछ कुछ घुंघराले टेढ़े, जो समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को जागृत करने वाले ऐसी केश राशि उसको पीठ पर अच्छी प्रकार से फैल जाने दो। तन मन थक जाए, और जो ये जो बाल हैं उसकी उपमा यहाँ पर किस, उस केश राशि की उपमा दी है कि वो कल्पना से भी कोमल, उस नायिका की कल्पना से भी कोमल सीधे और घुंघराले जो बाल हैं वो पीठ पर फैल जाने दो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, और इस प्रकार से दोनों के आलिंगनबद्ध होने पर या उस प्रकार से रात भर स्वप्न आवेश में रहने से उस विरह वेदना और आलस्य से नायिका का सारा शरीर थक गया है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर रात भर स्वप्न आवेश में रहने से उसे नायिका का सारा शरीर, वो तन मन थक जाए, यानी उसका नायिका का शरीर थक गया है, थका हुआ है। मृदु सुर भी सी समीर में, उस सुरमय वातावरण में जो है हवा भी बड़ी सुगंधित होकर के उस प्रातःकालीन जो परिवेश है उसमें कवि कह रहे हैं कि उस प्रातःकालीन परिवेश में अब सुगंधित हवा है, वो सर्वत्र मंद मंद उसका प्रसार हो रहा है, वह हवा फैल रही है। मृदु सुरभि सी समीर में, हवा में जो है सुगंधित हवा है, सुगंध वो फैल रही है, सुगंधित हवा का सर्वत्र प्रसार हो रहा है। बुद्धि बुद्धि में ओ लीन, मन मन में जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभे आत्माओं में। देखिए इस प्रकार से नायिका का जो मिलन है उसमें उसकी बुद्धि बुद्धि में विलीन हो जाए, मन मन में, मन एक दूसरे के मन में और हृदय एक दूसरे के हृदय में लीन हो जाए। इस तरह से एक निष्ठ उनका प्रेम हो, उनकी बुद्धि बुद्धि में और मन मन में और हृदय एक दूसरे के हृदय में लीन हो जाए। और उषा काल होने पर दोनों जो आत्माएं हैं, रात्रि की जो स्वप्निल आवेश में मधुर जो अनुभूतियाँ उनको हो रही है, ऐसी दोनों प्रेमी आत्माओं
में तरह तरह के भावों से युक्त एक अनुभव सा बहता रहे, उन हृदय में वो भावनाओं से बहती रहे, उन दोनों में आत्माओं का मिलन हो जाए। इस प्रकार का यहाँ पर बात भाव हुआ है कि प्रिय और प्रियतमा का दोनों की बुद्धि बुद्धि में, मन मन में, हृदय हृदय में लीन हो जाए, दोनों का परस्पर समागम इस प्रकार से हो जाए कि दोनों एक निष्ठ हो जाए और रात्रि के स्वप्निल आवेश में उनकी जो मधुर अनुभूतियां हैं वे दोनों उभय आत्माओं, जो प्रेमी आत्मा है उनमें जो भाव है वो बहता रहे प्रेम का, इस प्रकार से दोनों आत्माओं का मिलन हो जाए। फिर देखिए एक अनुभव बहता रहे उबे कब से मैं रही पुकार जागो पीरा। एक बार नायिका यहाँ पर कह रही है, प्रकृति रूपी नायिका, प्रकृति रूपी मानो नायिका मानो ये कह रही हो कि मैं कब से, अब प्रातःकाल हो गया है और मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, पुकार रही हूँ कि अब तुम जाग जाओ, कि अब तुम्हें जाग जाओ। प्रकृति कह रही है कब से मैं रही पुकार, मैं मैंने प्रकृति रूपी नायिका है वो पुकार पुकार के कह रही है कि अब प्रातःकाल हो गया है, अब सोना उचित नहीं है, इसीलिए अब जाग जाओ, ये जागरण की बेला है, जागरण का समय है, इसलिए अब तुम्हें जागना ही होगा। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है प्रकृति के माध्यम से। देश को, समाज को जागृत करने का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि प्रकृति पर नायिका का आरोप लगाया गया है और परस्पर स्नेह और प्रेम का भाव यहाँ पर, सद्भाव का, जागृति की भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। परस्पर सद्भावना, प्रेम और देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। रूपक समासोक्ति विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक है, समासोक्ति है और विप्सा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। मुक्त छंद है और भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, तत्सम शब्दावली से युक्त है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है और कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर देश प्रेम की बात, सद्भावना की बात है वो जागृत की गई है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता के आगे के पदों को देख करके। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाएं, इसको समझें और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।